देखिए क्लास 10th ये क्वेश्चन है अगला, जहाँ तक आपने पढ़ लिया था। आपने कहाँ तक पढ़ लिया था? ये है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको प्रूव करना है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। बात समझिए, वो कह रहे हैं कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं, तो इनके बीच में जो एंगल बनना है यानी ये एंगल, और जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसको जब सेंटर से मिला दिया गया तो जो एंगल बनना है यानी ये एंगल, इसका ये और ये मिला करके सप्लीमेंट्री है। बहुत आसान है। इन दोनों, ये दोनों कितने कितने डिग्री के होंगे? 90-90। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि किसी भी सर्कल में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो होती है वो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और वो साथ में रेडियस भी होती है, यानी OA और OB क्या है? रेडियस भी है और साथ में 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, क्योंकि A और B क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसके लिए? टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। टेंजेंट उन पॉइंट पे उसको क्या कर रहा है? टच कर रहा है। चलिए, तो फिर ये बहुत आसान हो गया ये। अच्छा, APBO क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं लिख सकता हूं APBO इज अ क्वाड्रिलेटरल सो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब आपको पता है कि एंगल A और एंगल B 90-90 है, तो एंगल P प्लस एंगल O कितना हो जाएगा? बताइए जल्दी से। 90 प्लस 90 180, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। सबको समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे पढ़े, बहुत आसान है इसलिए मैंने जल्दी से आपको बता दिया। ठीक, चलिए इसे नोट करें, तुरंत अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 10, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है, मतलब वो सर्कल जो है उसके पैरेललोग्राम की जो 4 साइड्स हैं वो सर्कल को टच कर रही हैं, सर्कल उसके भीतर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बताना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रोम्बस भी है। अच्छा देखिए, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है कि जो AB है वो CD के इक्वल होगा और जो BC है वो AD के इक्वल होगा। इतना तो पता है हमें कि BC किसके इक्वल है? AD के। AB किसके इक्वल है? DC के। पर हमें ये दिखाना है कि ये एक रोम्बस है, तो रोम्बस अगर होगा तो इसका मतलब इसकी चारों साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। रोम्बस का मतलब इसकी 4 साइड्स इक्वल हो जाएंगी। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये एक रोम्बस है, यानी हमें चारों साइड इक्वल दिखानी है। जबकि अभी हमें क्या पता है कि ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। अभी अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल भी होती हो तो जानते ही आप पैरेललोग्राम में। चलिए सबसे पहले हम लोगों ने, अच्छा याद करिए, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इससे पहले, शायद ऊपर कोई क्वेश्चन था जिसमें हमने ये प्रूव किया था AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। याद आया? उसमें क्या था? उसमें एक सर्कल था, उसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल था, पर यहाँ क्वाड्रिलेटरल की बजाय क्या दे दिया गया है? पैरेललोग्राम दे दिया गया है। यही डिफरेंस है उसमें और इसमें, इसलिए वहां पर क्वाड्रिलेटरल था तो ये प्रूव करना था, यहाँ पैरेललोग्राम दे दिया गया है तो प्रूव करना है कि वो रोम्बस है। बस इतना अंतर है। चलिए, तो करना ऐसे ही है। सबसे पहले यहाँ AB था, मैंने आपको दिखाया था कि उसमें अगर AB था तो AB का मतलब था AP और BP, तो AP किसके इक्वल? AS के। क्यों इक्वल? आप जानते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट है AP और AS। AP इक्वल AS। इसी तरह से BP किसके इक्वल? BQ के। मैं जल्दी से लिख देता हूँ, BP इक्वल BQ। ठीक, इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ CD लाना है, CD का मतलब CR और DR है, तो CR किसके इक्वल है? CQ के। CR किसके इक्वल है? CQ के। और DR किसके इक्वल है? DS के। DR किसके इक्वल है? DS के। ये अगर इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 बनाएं आप इन्हें और ऐड कर दें चारों को, तो क्या हो जाएगा? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा? AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस क्या हो जाएगा? DS। AP और BP मिलेंगे, क्या बनेंगे? AP और BP मिलके AB बनेगा, बनेगा ना? चलिए AB, CR और DR, CR DR, CD, AS और DS मिलाइए, AS DS, AD और BQ CQ मिलाइए, BQ CQ, BC।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ये तो मैंने वही क्वेश्चन प्रूव कर दिया आप कहेंगे। अब देखिए क्या है, हमें पता है कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। चलिए ए बी की जगह सी डी रख दीजिए, तो सी डी प्लस सी डी हो गया। बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, या ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। तो आप चाहें तो ए डी की जगह बी सी रख दें, तो बी सी प्लस बी सी हो जाएगा, यानी 2CD इक्वल 2BC, 2 से 2 कैंसिल, CD इक्वल BC। अब जरा बात को समझिए, CD ये है ना, मान लीजिए ये x है, BC ये भी x हो गया क्योंकि CD इक्वल BC आ गया। और आपको पता है कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, और ये x है तो ये भी x होगा। क्या इसका मतलब ये नहीं कि इसकी चारों साइड x है, चारों साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सो ABCD इज अ रोम्बस। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आसान था ना, मैंने जल्दी जल्दी समझाया लेकिन आप सब समझ गए सारे लोग। चलिए नोट करें, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्लास 10 ये अगला क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, और फिर समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल ABC बनाया गया है जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है, मतलब सर्कल उस ट्रायंगल के भीतर है और उस ट्रायंगल की तीनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है। ये है। फिर आगे कहते हैं उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए, वैसे तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लेकिन देखा जाए तो ये लाइन जो होगी वो रेडियस भी है और ये 4 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर, मतलब इसको भी 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसको भी हम 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये तीनों लाइन जो है वो रेडियस भी है, और अच्छा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिल रही है तो ये 90 डिग्री के एंगल भी बना रही होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर उन्होंने कहा है कि such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are the lengths 8 cm 6 cm respectively. Find the sides AB and AC। देखिए ये कह रहे हैं कि ये जो D है ना, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक BD और एक DC। ये 8 है, ये 6 है, तो बताइए AB कितना होगा, AC कितना होगा। मैंने देखिए क्या करा है, अगर ये 8 है तो मैं इसको 8 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से एक ये टेंजेंट ड्रॉ हुई, एक ये टेंजेंट ड्रॉ हुई, तो ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा। उसी तरह से अगर ये 6 है तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा यहाँ तक। फिर मुझे पता नहीं था तो मैंने कहा कि अगर ये x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो इसको x, इसको भी x लिख दिया। ये 4 4 है, ये सेंटर O है, किसी को कोई आपत्ति इसमें नहीं है ना। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं ये जो सेंटर O है इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, A को O से ज्वाइन कर लेता हूँ, B को O से ज्वाइन कर लेता हूँ और C को O से ज्वाइन कर लेता हूँ, ऐसे, ठीक। ये अपनी तरह से हमने ज्वाइन कर लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं है ना। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ लेकिन ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि समझ में भी आ जाए। अब आप ध्यान से देखिए, आपको क्या ट्रायंगल AOB दिख रहा है, दिख रहा है, BOC दिख रहा है और COA, तीनों दिख रहे हैं। अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और तीनों को ऐड कर दें, तो क्या मुझे पूरे ABC का एरिया नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। मैं AOB का निकालूं, फिर BOC का निकालूं, फिर COA का निकालूं और तीनों को ऐड कर दूं, तो मुझे ABC का एरिया मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलिए ऐसा कर लें, लेकिन उससे पहले एक बात और जान लें। जैसे ये ट्रायंगल है, ये मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये ट्रायंगल ABC है मान लीजिए, और मैं कहूँ ये H है और ये X है, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो सकता है 1/2 इंटू H इंटू X, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। ये हाइट है, परपेंडिकुलर जिसे आप करें, ये बेस है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है कि अगर हमको उसके, ये है ना बेस, तो इसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर अगर पता हो, जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाएगा उस साइड को बेस माना जाएगा। तो ये बेस है और हमें ये पता है x है, और ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर, जिसकी हाइट हमें h पता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो सकता है 1/2 इंटू H इंटू X। यही काम मैं यहाँ करूँगा, इसलिए मैंने पहले बता दिया इसे। समझ गया ना सारे लोग, ऐसा होता है। अब आइए यहाँ इसी काम को करते हैं।
देखिए ट्रायंगल एओबी को देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये लगाएंगे, या 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, समझिए। देखिए इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर नहीं है भाई, आपको पता नहीं ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो परपेंडिकुलर 4 है और बेस ये पूरा है जिसको कह सकते हैं 6 + x, यानी ये लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 4 और इंटू में ब्रैकेट में हो जाएगा 6 + x, ये 2 हो जाएगा, 2 का इंटू कर लीजिए इससे, 2 इंटू 6 करेंगे 12 + 2x आ जाएगा भाई, 2 इंटू 6 करेंगे 12, 2 का इंटू x 12, और एरिया है तो इसको मैंने लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसे ही बीओसी की बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी 1/2, बेस यहाँ पर हाइट यहाँ पर भी 4 है और बेस यहाँ पर ऐड हो जाएगा 8 + 6 14, 2 से ये कैंसिल 2 आएगा, ये 28 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ COA, ट्रायंगल COA, सबको दिख रहा है, समझ आ रहा है। बेस हाइट कितनी है यहाँ पर 4 है और बेस कितना हो जाएगा 8 + x, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये 2 हो जाएगा, अब इसका इंटू करें 2 8, ये 16 हो जाएगा + 2x आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने बारी बारी से तीनों का एरिया निकाल लिया। अब अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो क्या मुझे ABC का एरिया नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना सबको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए ऐड कर लेते हैं तीनों को। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा 12 + 2x 28 + 16 + 2x। देखिए 2 बार 2x है तो ये होकर के हो जाएगा 4x, और 12 28 और 16 ऐड करेंगे तो आएगा 56। ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आ गया ना एरिया ऑफ ABC। अब आइए एक बात और समझते हैं, हमने इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। क्या मैं आपसे कहता हूं कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का कोई और तरीका हो सकता है? ABC का एरिया निकालने का कोई और तरीका हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है? इस पूरे ट्रायंगल निकालने का एक तरीका हो सकता है हीरोज फॉर्मूला, जो कि 9th में पढ़ा था आपने, सबने 9th में पढ़ा था, आप सबको याद होगा। अगर आपको 9th याद हो तो बिल्कुल याद आ जाएगा। हीरोज फॉर्मूला से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन हीरोज फॉर्मूला में हमें S चाहिए, और S का मतलब होता है कि सेमी पेरीमीटर, यानी तीनों साइड का सम कर दीजिए और अपॉन में 2 कर दीजिए तो सेमी पेरीमीटर आ जाता है। तो पहले हम S फाइंड कर लेते हैं। अच्छा ये साइड कितनी है 6 + x है, कितनी है 6 + x। ये कितनी है 8 + 6 यानी 14, और ये कितनी है 8 + x, और अपॉन में 2 कर दीजिए। 2 बार x और x है तो ये हो जाएगा 2x, और ये ऐड करिए कितना हो जाएगा 28, और अपॉन में क्या है 2। इन दोनों से 2 कॉमन करिए, क्या बचेगा x + 14 और अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी आपको मिलता है जो सेमी पेरीमीटर S मिलती है वो कितना मिलता है x + 14 सेंटीमीटर। चलिए अब हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकालते हैं, और एक तरफ हमने ये एरिया पहले से निकाल रखा है। कितना निकल के आया है 4x + 56, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे ट्रायंगल के एरिया होंगे, एक ही ट्रायंगल के एरिया होंगे तो दोनों इक्वल होंगे। तो मैं डायरेक्ट इक्वल रख के सॉल्व करे दे रहा हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा, मैंने कहा ना मैं जल्दी में कर रहा हूँ, लेकिन समझ में आना चाहिए, बस मुद्दा मेरा इतना है। तो ये हो जाएगा 4x + 56, एक तरफ मैंने ये लिखा एरिया और दूसरी तरफ हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं, √, सबसे पहले s की वैल्यू ये है x + 14, सबको दिख रही है बात, यहाँ तक समझ रहे हैं आप। फिर दूसरे ब्रैकेट में होता है s तो ये हो गया -a की वैल्यू मान लीजिए ये है 6 + x a है, a की वैल्यू कितनी है 6 + x, और बाहर लगा है माइनस, तो दोनों का साइन अंदर चेंज, यानी -6 - x, ये हो गया s - a। अगले ब्रैकेट में s - b, तो s तो यही है x + 14 माइनस b कितना है मान लीजिए ये है, तो 8 + 6 करिए कितना हो जाएगा 14, तो माइनस का हो जाएगा 14। फिर मुझे चाहिए s - c, तो s तो यही है x + 14, और c की वैल्यू 8 + x है तो हो जाएगा -8 - x। ठीक,
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस 14 माइनस 14, कैंसिल इतना हुआ। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? 4। चलिए x प्लस 14, ठीक, 4 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो समझ लें सब, ठीक है। अब जरा देखिए क्या क्या बचता है। ये तो x प्लस 14 बचता है, यहाँ 14 माइनस 6 करेंगे कितना बचेगा? 8। फिर ये कितना बचा? x बचा, और यहाँ 14 माइनस 8 करेंगे 6 बचा, इतना कुछ बच गया। अच्छा 8 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये 6 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 3। देखिए एक पेयर तो ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा, 2 2 का एक पेयर बनेगा और एक ये पेयर बनेगा, तो रूट से एक 2 ये बाहर आ जाएगा, एक 2 ये बाहर आ जाएगा, 3 रूट के अंदर बचा रह जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 बार 2 बाहर आएगा यानी बाहर आ जाएगा 4, और रूट में क्या बचा रह जाएगा? रूट में बचा रह जाएगा x प्लस 14 एक तरफ, और दूसरी तरफ ये x बचा रह जाएगा, और इन दोनों में क्या बचा रह जाएगा? केवल 3, केवल 3, क्योंकि ये तो बाहर आ गया और ये भी बाहर आ गया, केवल 3 बचा। इधर लिखा है 4 और इधर लिखा है x प्लस 14, किसी को दिक्कत नहीं, 4 से 4 कैंसिल हुआ। अब एक बात समझिए, क्या मैं x प्लस 14 को ऐसे यहां समझ लीजिए, क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं रूट में x प्लस 14 और इनटू रूट में x प्लस 14? 2 बार रूट x प्लस 14 किया जाए तो क्या ये नहीं आ जाएगा? सब जानते, ये बात समझिए, क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते, इसका इसका इनटू करेंगे तो ये आएगा? तो इसको मैं अगर ये लिख दूंगा तो देखिए एक है ना रूट में x प्लस 14, तो इससे क्या होगा? एक ये कैंसिल हो जाएगा तो केवल एक बच जाएगा। बात समझिए, इससे अगर मैं इसे कैंसिल करूंगा क्योंकि इसका मतलब है ये, तो यहां पर क्या बचेगा? यहां बचेगा रूट में x प्लस 14, और यहां क्या बचेगा? ये तो कैंसिल हो गया, बचेगा ये 3 और ये x, रूट में 3x। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, रूट हट गया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, रूट हट गया। मैं यहां बता दे रहा हूं, यहां बचेगा x प्लस 14 और यहां बचेगा 3x। इस x को इधर लाइए, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, 3x से ये x माइनस होगा, कितना बचेगा? 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी है? 14। 2x की वैल्यू कितनी है? 14। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब अगर x ये 7 है तो ये भी 7। अब मुझे बताइए ए बी कितना होगा? ये 7 ये 6, 7 6, 7 प्लस 6 कितना? 13, यानी कि ए बी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और अगर ए सी पूछूं तो ये 7 और ये 8 15 सेंटीमीटर, तो ए सी हो जाएगा कितना? 15 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको पता चला ए बी और ए सी। समझ आई बात? बहुत आसान था ना। एक बार मैंने क्या किया, इतने ट्रायंगल का एरिया निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला, तीनों को ऐड करके एबीसी का एरिया आ गया। फिर तीनों का एरिया निकालने के लिए मैंने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, ये देखिए। उसके लिए मैंने एस कैलकुलेट कर लिया था, हीरोन्स फॉर्मूला से मैंने एरिया निकाला, दोनों को इक्वल रख दिया, फिर सॉल्व किया, सॉल्व करके मुझे एक्स की वैल्यू मिली और एक्स आ गया तो मुझे ए बी भी मिल गया और ए सी भी मिल गया। समझ आया? जल्दी से नोट करें, एक क्वेश्चन और बचा उसको समझते हैं। ठीक है, आसान लगा ना? नोट करें। देखिए क्लास 10th, ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मैंने कुछ चीज़ें बना दी हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर इसको देखिए। प्रूव ये करना है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड, मतलब जैसे ए बी और डी सी, ये अपोजिट है ना, ए बी और डी सी क्या है? अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है, यानी वो सर्कल उसके भीतर है और उसकी चारों साइड को क्या करता है? टच करता है। तो आपको दिखाना ये है कि उसकी अपोजिट साइड उसके सेंटर पर जो एंगल बनाती है, यानी देखिए एक एंगल ये बनाया इसने ये एंगल बनाया, तो इसने क्या बनाया? ये बनाया। दिखाना है कि ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री यानी इनका सम कितना है? 180 डिग्री है।
इस एंगल का नाम है AOB, इसका नाम है DOC, तो मैंने लिख दिया AOB प्लस DOC इक्वल 180 डिग्री। इसी तरह से ये दोनों भी अपोजिट हैं, तो ये दिखाइए AOD प्लस BOC इक्वल 180 डिग्री, AOD प्लस BOC 180 है। तो अगर हम ये और ये दिखा देते तो भी ये और ये अपने आप हो जाएगा, उसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझे? क्या क्वेश्चन है तो समझ गए? ठीक, अब समझ गए तो अब आइए मेन मुख्य बात करते हैं। देखिए मैंने क्या बना दिया है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी है। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये रेडियस भी होंगी और परपेंडिकुलर भी होंगी। ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूँ। ये रेडियस भी है और क्या है, साथ में परपेंडिकुलर भी है। याद करिए मैंने आपको एक क्वेश्चन में एक बात समझाई थी, जैसे ये सर्कल है, ध्यान से समझिए मैंने क्या बात समझाई थी। ये सर्कल है और ये मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ की गई, एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ की गई, इसने इसको यहाँ पे टच किया, इसने इसको यहाँ पे टच किया। ये है सेंटर, इसको मैं इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं। ये मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट P है, ये सेंटर O है। तो अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूं तो जो ये लाइन होती है वो इस एंगल को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है और साथ में इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। बात समझे? P को O से ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल भी बाइसेक्ट होगा और ये भी बाइसेक्ट होगा। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, जितना ये उतना ही ये, और जितना ये होगा उतना ये होगा। इस बात को यहां समझिए, ये सेंटर है, AS और AP क्या है, टेंजेंट है। और अगर मैं A को O से ज्वाइन कर दूंगा तो ये एंगल भी बाइसेक्ट होगा, लेकिन साथ में ये और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी इक्वल होगा। अगर मैं इसको लिख देता हूं एंगल A, इसको B, इसी तरह इसको C लिख देता हूं, इसको मैं D लिख देता हूं, इसको मैं E लिख देता हूं, इसको F लिख देता हूं, इसको G लिख देता हूं और इसको H लिख देता हूं। दिख रहा है ना सबको, A B C D E F G H। तो उस कंडीशन में देखिए प्रूफ क्या होगा, समझिए बात को। एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। इसी तरह से अगर देखा जाए तो D एक्सटर्नल पॉइंट है, DR और DS दो टेंजेंट है, तो एंगल C एंगल D के इक्वल हो जाएगा। इससे एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D के। इसी तरह से यहां पर देखा जाए तो CR CQ टेंजेंट है, तो इसी वजह से एंगल E एंगल F के इक्वल होगा, एंगल E इक्वल होगा एंगल F, और इसी तरह से एंगल G एंगल H के इक्वल होगा। एंगल G किसके इक्वल होगा, एंगल H के। वो स्टेटमेंट आप यहाँ लिख दीजिएगा, तब ये लिख दीजिएगा, ठीक है ना। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, पर इतना आप लिख देंगे तो काम हो जाएगा। बात समझे यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब देखिए अगर यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है तो आगे समझते हैं। अगर मैं सारे एंगल को ऐड कर लूँ तो कितने डिग्री का बनेगा, ये पूरा सर्कल जैसा बना रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G और प्लस एंगल H, तो ये बनता है जाके कितना, 360 डिग्री। ठीक, इसका कोई मतलब नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था बस। 360 डिग्री बनता है। अब देखिए मुझे प्रूव क्या करना है, ये और ये कितना है, 180। अच्छा इसमें कितने एंगल मिल रहा है, AH मिल रहा है और इसमें क्या मिल रहा है, D और E। तो यहां पर देखिए AH D और E, इतनों को छोड़ दो, बाकी सबको बदल डालो। B को क्या लिख सकते हो, A लिख सकते हो, तो एंगल A प्लस एंगल A। C को क्या लिख सकते हो, D लिख सकते हो, एंगल D। आगे भी एंगल D है, आगे एंगल E लिखा है। फिर F को क्या लिख सकते हो, E लिख सकते हो, और G को क्या लिख सकते हो, H लिख सकते हो। इक्वल में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। मैंने क्या कहा था, मुझे प्रूव करना था ये प्लस ये 180, तो इसमें बन रहे थे AH, इसमें DE, तो मैंने AH और DE को छोड़ करके बाकी सबको बदल लिया। अब 2 बार A हो गया तो हो गया 2 एंगल A, इसी तरह 2 एंगल D प्लस 2 एंगल E प्लस 2 एंगल H इक्वल में हो गया 360 डिग्री। सबसे 2 कॉमन कर लिया जाए, सबसे क्या किया जाए, इससे 2 कॉमन कर लें। ब्रैकेट में क्या बचेगा, एंगल A प्लस एंगल H, A और H
पास पास है इसलिए H को यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, और इसी तरह एंगल D प्लस एंगल E, क्योंकि D और E पास पास है। इक्वल में कितना है, अगर 2 कॉमन कर लिया ना 360 डिग्री, 2 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 180। इसको तो हटा देते हैं, इसकी तो कोई मतलब नहीं है ना, ताकि जगह बच जाए ना, आसानी से आप समझ पाएँ। यहाँ तक सब समझ गए। 2 को इधर भेज दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, एंगल A प्लस एंगल H प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए A प्लस H मिलाइए, A और H मिलके बनेगा AOB, यानी एंगल AOB, और D और E मिलके क्या बनेगा, COD या DOC, एंगल DOC इक्वल 180 डिग्री। और जब ये और ये 180 है तो इसी तरह से ये और ये भी 180 हो जाएंगे। तो सिमिलरली हम इसे प्रूव कर सकते हैं। समझ आ गई बात, प्रूव हो गया ना, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नोट कर लें इसे, सारे लोगों को समझ आया है। और इसके साथ अब हम एडिशनल क्वेश्चंस पर बात करेंगे सर्कल के, लेकिन पहले ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी। आपको उम्मीद है सारी बातें समझ आई होंगी, ठीक है ना। अगली बातें जो एडिशनल बातें हैं वो हम अगले किसी लेक्चर पे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको पसंद आया, चलिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आप लोगों का।